तो सबसे पहले जय महाराष्ट्र। आज 8 अप्रैल है और आज उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं उनकी बेटी या भाई के बारे में बोलूंगा तो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो पतरा चाल घोटाले में पकड़े गए तो पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली है, किसी बिल्डर से पैसे लिया। पत्नी को नहीं लाना चाहिए था इस पूरे घोटाले में, लेकिन उन्होंने किया था। और ये जो घोटाला हुआ है इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। ये मैं आपको पूरा शीट आपके साथ शेयर करूंगा। एक कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिसमें राजीव सालुंखे और सुजीत पाटकर वगैरह हैं जो संजय राउत के पार्टनर माने जाते हैं। उस कंपनी को 6,37,00,000 रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविड के जमाने में। और इस कंपनी से संजय राउत के परिवार ने और उनके मित्रों ने 1 करोड़ रुपए दलाली के तौर पे लिए। वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसका ब्रांच है परेल ईस्ट में, इस बैंक के खाता नंबर 00311 नहीं, फिर से 003110100001615, इस खाते से उनकी बेटी, जो बेचारी बेगुनाह है, उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, उसको पता भी नहीं होगा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट क्या है। उसने शायद सालुंखे को कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन एमवीए और इंडिया अलायंस के जो पूरे संयोजक बनते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे संजय राउत जी ने अपनी बेटी, जिसका नाम है विदिता संजय राउत, उसके नाम पे चेक से रिश्वत ली है। पहली रिश्वत है 29 मई 2020, यानी 2020 में 29 मई को 3,50,000 रुपए का पेमेंट आता है विदिता के अकाउंट में। 26 जून 2020 को 5 लाख का पेमेंट आता है। 7 अगस्त 2020 को 1,25,000 का आता है उस अकाउंट में, विदिता के अकाउंट में। 20 अगस्त 2020 को 3 लाख रुपए का एक चेक आता है उनके अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरह से उसी दरमियान संजय राउत जी के भाई हैं, सगे भाई हैं, संदीप राजाराम राउत, उनके अकाउंट में 6 अगस्त 2020 को 5 लाख रुपए का एक चेक आता है।
इस कंपनी से, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के, जिस अकाउंट नंबर को हमने बताया आपको। और 20 अगस्त को 2020 में 1,25,000 रुपये का चेक आता है। इसके अतिरिक्त जो उनके पार्टनर हैं, जो जेल में भी गए हैं 2-3 केसेस में, सुजीत मुकुंद पाटकर, संजय राउत का ऑफिशियल पार्टनर हैं, उनके अकाउंट में 15 जुलाई 2020 को 14 लाख रुपए, फिर 5 अगस्त 2020 को फिर 14 लाख रुपए, 29 अक्टूबर 2020 को 10 लाख रुपए, 17 दिसंबर 2020 को 1,90,000 रुपए और 12 जनवरी 2021 को फिर से 1,90,000 रुपए आते हैं इनके अकाउंट में। ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट है, जो इसके बारे में जब जांच हुई तो पाया गया कि इनको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का, फ्री में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कोविड के ज़माने में सबको पता है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, सैलरी नहीं मिल रही थी, दुकानें बंद थी, हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे गरीब लोग, कमज़ोर लोग, जो प्रपट्टियों में रहने वाले, चालियों में रहने वाले लोग, ऐसे लोगों को फ्री में भोजन सप्लाई करने का ये कॉन्ट्रैक्ट, ये काम, ये योजना बीएमसी ने शुरू की थी। तो 33 रुपये में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसको बोलते हैं उपकंत्राट, और सब कॉन्ट्रैक्ट जो दिया वो 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का दिया। महानगर पालिका से यह रिफ्रेशमेंट कंपनी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करेंगे। आगे जाके वो 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। यानी गरीब मजदूरों की जो खिचड़ी थी उसमें 200 ग्राम खिचड़ी वो चोरी कर ली। तो बार बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप यहाँ के उम्मीदवार को खिचड़ी चोर क्यों बोलते हैं। मैंने कहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गरीब लोगों की 200 ग्राम खिचड़ी पर पैकेट चुरा ली गई। और इस पूरी जानकारी के बाद ये समझ में आता है कि यहाँ का उम्मीदवार ही खिचड़ी चोर नहीं है, संजय राउत भी खिचड़ी चोर हैं। उन्होंने भी 300 ग्राम जिन गरीबों को खिचड़ी दी जानी थी उसमें से 200 ग्राम खिचड़ी चुराई है और उसके बदले पैसे खाए। आगे ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जुड़े जो लोग हैं, सालुंखे, कदम, पाटकर, ये सब तो उनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कंपनी में कदम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से जब एग्रीमेंट, जब वो एप्लीकेशन दिया गया है तो उस कदम के नाम पर, उसी के नाम पर दे दिया गया सब। तीसरा बड़ा जो एक स्कैम इसमें निकल के आता है कि जब आप खिचड़ी सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपका कोई अपना किचन है। तो उनके पास अपना कोई किचन नहीं था। उन्होंने जोगेश्वरी एसवी रोड पर, जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच में जो एसवी रोड पर जो पर्शियन दरबार रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता दिया। उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता करके खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बाद में जब छानबीन शुरू होती है तो पर्शियन दरबार के मालिक को उठाया जाता है, बुलाया जाता है। वो बोलता मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई करार नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। यह आगे जाके समझ में आता है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है कि मेरा सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से कोई लेना देना नहीं और मेरे किचन का कोई उपयोग नहीं हुआ। यानी पर्शियन दरबार के किचन को बता करके सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई करने का 6-6.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया और खुद सप्लाई नहीं किया, किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसमें चोरी की। ये सब तब हो रहा था जब उस समय के मुख्यमंत्री महोदय हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पे आके अपना रुआंसा चेहरा दिखा के यह दावा करते थे कि मैं मुंबई के गरीब नागरिकों का, गरीब मजदूरों का ख्याल रख रहा हूं। जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग खाने को तरस रहे थे,
जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उबाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज ईडी वाले जो छानबीन कर रहे हैं, उस छानबीन का जो पूरा एम्बिट है उसको थोड़ा फैलाएं, और यहां के उम्मीदवार के साथ साथ सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य सूत्रधार, मेन किंगपिन वही है इस घोटाले के। उन्होंने अपने परिवार के नाम पे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जो कमीशन खाया, जो चोरी की है, वो अपने आप में एक बहुत ही अमानवीय और बड़ा निर्दय किस्म का क्राइम है, अपराध है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी स्थापित की थी गौर गरीब लोगों की सेवा करने के लिए, जो जरूरतमंद है उनके लिए हमेशा शिवसेना खड़ी रहती थी। ऐसे शिवसेना का झंडा लेकर के, भगवा हाथ में लेकर के, जिस प्रकार से संजय राउत ने घोटाला किया और गरीब लोगों की खिचड़ी लूटी है, उसके लिए ईडी को अपनी जांच का पूरा एम्बिट बढ़ाना पड़ेगा और संजय राउत को के खिलाफ एफआईआर करते हुए, प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तब जाके समझ में आएगा मुंबई के तमाम लोगों को, खासकर मराठी भाषी लोगों को, जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं, राजकारण करते हैं और कहते हैं मराठी माणसाचा न्याय यानी हक्कासाठी भोजन में लूट मचा रहे हैं और उसमें से दलाली खा रहे हैं। तो आज जिस खिचड़ी स्कैम की जांच हो रही है, उस जांच का विस्तार बढ़ाया जाए, यह मांग मैं करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। उम्मीदवार महोदय ने कहा है कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है जेल जाने के लिए और नए कपड़े भी सिला लिए। जेल में जो कैदी जाते हैं वहां पर जेल वाले खुद कपड़ा देते हैं, अपना कपड़ा लेके जाना नहीं पड़ता है, और वहां भी नॉनवेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहां नॉनवेज के बगैर जान निकल जाएगी आपकी। तो ये जो फालतू ड्रामा और सहानुभूति लेने की जो कोशिश है वो सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर पश्चिम के लोगों से आह्वान करूंगा कि आपके सामने महाविकास अघाड़ी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, शिवसेना उबाठा की तरफ से जो उम्मीदवार आया है वो खुद तो खिचड़ी चोर है और उसको जिन लोगों ने उम्मीदवार बनाया है वो भी इस खिचड़ी चोरी में एक अभियुक्त है। और इसलिए आने वाले दिनों में उनको एक सबक सिखानी पड़ेगी, उनको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। चुनाव बहुत नज़दीक है और उस चुनाव में मुख्य तौर पर इसी विषय पर बाहर निकलिए और भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटने के बजाय जिन्होंने गरीब की खिचड़ी खाई है ऐसे लोगों को हमेशा के लिए पराजित करिए, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए सजा दीजिए। ये मेरा आह्वान है आप सभी साथियों से। मामले में लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है, लेकिन जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनमें से किसी से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। टाइमिंग भी राजनीति में बहुत मायने रखती है। आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, उसके बाद अब आप सहयोगी दल नहीं रह गए उबाटा के साथ, इस वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और अगर क्या आपको कैंडिडेचर मिलता है इस सीट पे, अंधेरी से, नॉर्थ वेस्ट सीट से, तो आप इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेंगे? क्या स्टैंड है? मेरा तो पूरा चुनाव का मुद्दा यही होगा। मेरे चुनाव का नैरेटिव इसी पर बेस्ड रहेगा और यही मैं कहने जा रहा हूं अपने मतदारों से, मतदाताओं से, कि इंडिया अलायंस और एमवीए जो भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा हमेशा एक हाई मोरल वैल्यूज पेश करते हैं और दिखाते हैं कि बड़े नैतिक हैं और भ्रष्टाचार में उनका विश्वास नहीं है, उन लोगों ने कैसे व्यक्ति को, कैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आपका उम्मीदवार बनाया है, ये मेरा मुद्दा है। और उसको उम्मीदवार बनाने वाले जो लोग हैं वो खुद भी भ्रष्टाचारी हैं, ये मेरा मुद्दा होगा।
तो बिल्कुल उम्मीदवार बनने के बाद तो यही मुद्दा है, इसी मुद्दे पे काम करना है। लेकिन अभी तक ईडी ने इनसे पूछताछ नहीं की। हाँ, ये आपका जो सवाल है, इसीलिए तो आज मैं मांग कर रहा हूं कि ईडी संभवतः ये सोचने में लगा है शायद कि इनने अपने अकाउंट में कुछ नहीं लिया, लेकिन इनके भाई का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, भाई का इंट्रोगेशन हुआ है। अब भाई ने संभवतः ये कहा है कि मैं तो पहचानता ही नहीं किसी को, इसमें मेरे अकाउंट में कैसे पैसा है हमको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या संजय राउत ने अपने भाई का अकाउंट मिसयूज किया? क्या संजय राउत ने अपनी निर्दोष बेटी का अकाउंट यूज किया खुद की दलाली के लिए? इसकी छानबीन ईडी को करनी पड़ेगी और तब जाकर के एक जगह पे वो पहुंच सकते हैं और उसके बाद संजय राउत की गिरफ्तारी अवश्य होगी। ये विषय अब क्यों निकाल रहे हैं आप? ये विषय अब क्यों? बताया तो उनके सवाल के जवाब में। अपोजिट उमेदवार तुम्ही फिक्स केलेला आहे, कोणाविरुद्ध प्रचार करणारे फिक्स केले, गुढीपाडवा आहे, कुठल्या पक्षातनं तुम्ही त्याच्या विरुद्ध निवडणूक लढणार आहात, त्यामुळे ते काय फिक्स झालंय का? आज अजून पर्यंत खरवास मास आहे, उद्यापासून नवरात्री सुरू होत आहे। मी सांगितलं होता गेल्या दिवशी की नवरात्रीच्या दरम्यान मी ठरवणार की कुठल्या पक्षामध्ये जायचे, तो त्या दिवशी तुम्हाला मी नक्कीच सांगणार। अरे रुक ना, याच्याबद्दल सध्या मी काहीही बोलू शकत नाही। मेरा सवाल आपसे ये है, बिल्कुल जी, आपकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब ईडी का समझ जो है अमोल को आता है, एक बार फिर आज आया है, इसके पहले भी आया था। तो क्या आपने एक बात और कही कि ये जो जानकारी आप दे रहे हैं वो ईडी को सब पता है, तो क्या आपकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी के बिहाफ में है? जी नहीं, ईडी एक हिंदुस्तान की एक स्वायत्त जांच एजेंसी है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है कि नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आती है कि नहीं? तो मैं भी बुनियादी तौर पर एक पत्रकार हूँ कि नहीं? आपसे ज़्यादा अनुभव है पत्रकारिता के मेरे पास। तो हमारे पास सोर्स होते हैं जिनसे हम जानकारी असर्टन करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। काय नाही बोलू दे, ज्यांच्या बोलायचं आहे ते। लोकतांत्रिक देश आहे बाबा, लोकशाही आहे, सर्वांना अधिकार आहे स्वतःची भूमिका ठेवण्याची, स्वतःच्या एक वक्तव्य जारी करण्याची, देऊ द्या, काय हरकत नाही। पण एक मिनिट पण मला माहितीप्रमाणे मी सांगतो की त्यांनी सांगितलं की आम्ही मराठी समाजाच्या विरोधात काय केलं। आम्ही कधीही मराठी समाजाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही। आम्हाला आश्रय या शहरात मराठी समाजाने दिलेला आहे। माझी बायको मराठी आहे, आधा कुटुंब मराठी आहे माझ्या घरी। पण मराठी समाजाचे नावाने, मराठी भाषिक लोकांचे नावाने जर कोणी चुकीचा कृत्य केला तर त्याचा मी विरोध करणार। त्याचा मी विरोध केला होता, म्हणजे तो कृत्याचा विरोध आहे, समाजाचा विरोध नाही होऊ शकत। आज समजा मी संजय राऊतच्या विरोधात बोलतो म्हणजे का मी मराठी समाजाचा विरोध बोलतो? बाबा त्यांनी एक स्कॅम केलेला आहे आणि स्कॅमचा जो त्यांच्याबद्दल जो माहिती आहे तो मी तुमच्याकडे उजागर करतो। आता बोलणार की नाही मराठी समाजाचा विरोध संजय निरुपम बोलतो? नाही, मराठी समाजाच्या प्रति माझ्या मनात सन्मान आहे आणि असणार। तो याच्यावर कोणी काही बोलू नये, पण मराठी समाजाच्या नावाने जर तुम्ही कोई चूक केला तो माझा दायित्व आहे त्या विषयावर बोलण्याचा। मेरा सवाल आपसे ये है, जब एनडीए की सरकार थी, बोल दिया, उस दिन बोल दिया। जब एनडीए की सरकार थी, आप भी इस कांग्रेस के उनके हिस्सा थे, ठीक है? तब उस टाइम क्या आपको इस चीज के बारे में नहीं पता था कि इतना बड़ा घोटाला आ रहा है, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है? तब आपने जांच नहीं की थी? आपको मैं थोड़ी जांच करूंगा। मतलब आपको पता नहीं था, तब आपने ये सब चीजें क्यों नहीं? मैं जब एमबीए का हिस्सा था तभी तो मैंने कहा था कि खिचड़ी चोर के लिए हम प्रचार नहीं करेंगे, और उसके बाद मैंने खिचड़ी चोरी कैसे कैसे हुई उसकी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उसको मैं विस्तार दे रहा हूं। कंगना रनौत को लेकर उन्होंने कहा है कि वो बीफ खाती हैं। इसके बाद कंगना रनौत ने अपनी सफाई दी है, उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप इसको क्या पक्ष? देखो जी, मैं तो मेरी शुरू से भूमिका रही है, किसको क्या खाना है क्या पहनना है उसका व्यक्तिगत उसका निर्णय है। तो किसी के खाने पे और किसी के पहनने पे, किसी के जीवन का जो निजी आचरण होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं, हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। उत्तर
पश्चिम अब तुम था तुम जरा तुम या आठवड्यात तुम्ही आपला निर्णय घेणार आहात कुठल्या पक्षातून? मी सांगितलं होतं की जरा नवरात्री सुरू होऊ द्या आणि नवरात्री 9 दिवसाचा असतो आणि त्या नवरात्रीच्या दरम्यान काहीतरी एक योग्य निर्णय आम्ही घेणार. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे हाँ। क्या अभी तक कोई आपने निश्चित किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की खबरें आ रही हैं, ये भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि आप उनके जो है गुट के तरफ से उत्तर पश्चिम सीट से लड़ेंगे, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या फॉर्मली किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लेकर डिसीजन आपने लिया है अभी तक? अभी भी आज भी खरवास का आखिरी दिन है. मैंने तभी बोला था कि नवरात्रि के दरमियान इसके बारे में कोई एक फैसला करेंगे. अभी जो कुछ आप कह रहे हैं महज कयास है, और जब तक एक कयास है तो कयास ही रहेगा. जब ये सत्य में परिवर्तित होगा तो मैं निश्चित तौर पर सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं. तुम्ही मगाशी पत्रकार सुद्धा होते तुमचे सोर्सेस, काय तुमचे सोर्सेस सांगतात उत्तर पश्चिम मतदारसंघ महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदेची शिवसेना लढवली तर जिंकेल की भाजपा लढवली तर जिंकेल, कोणाकडे विनिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे? दोघांकडे आहे. बीजेपी जास्त या विभागात काँग्रेस आणि उबाटाचे उमेदवार नक्की पडणार. समोर शिवसेना शिंदे गट अरे भाजप कोणाचा उमेदवार आहे हा इमटेरियल विषय आहे. संजय शिरसाटांनी तुमचं वेलकम केलं होतं शिंदेगडात, तर कयास लावलं जाते की तुम्ही शिंदेगडात प्रवेश करू शकतो. त्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा प्रश्न येतोय, 7 दिवसाचं तुम्ही अँटीब्लॉक देताय, नवरात्रामध्ये निर्णय घेणार आहात. काय वाटतं तुमच्या मनात काय झालं? तो कयास आहे सध्या. कयास राहू द्या. कयास आहे, नंतर प्रयास होईल. संजय सिरसाट ने कहा कि संजय निरुपम एक वरिष्ठ नेता है, अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है और उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा. मैं बहुत आभारी हूँ इस प्रकार के बयान का, और मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ. आगे. खिचडी घोटाळ्यामध्ये सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, हां. संदीप राऊत बोलतात की माझा कुठलाही संबंध नाही, ती नेमकी कोणाची आहे आणि त्यांचं कनेक्शन हाँ, त्याच्यामध्ये नाव आहे ना, मी सांगतो ना तुम्हाला. सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिस सह्याद्री पे पूरा महाराष्ट्र गर्व करता है, उस सह्याद्री के नाम पे एक घोटालेबाज कंपनी बनाते हैं. ये हैं महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता लोग. सह्याद्री रिफ्रेशमध्ये जो नाव आहे ते एक तो लाइफलाइन हॉस्पिटल वाले जो घोटाले में थे सुजीत पाटकर जी, दूसरे राजीव सालुंके जी, और एक कदम उसमें पार्टनर नहीं है लेकिन बहुत जगह सिग्नेचर कदम करके एक व्यक्ति का आ रहा है. तो सुजीत पाटकर आया, मतलब वो संजय राउत का पार्टनर है, मतलब संजय राउत सह्याद्री रिफ्रेशमेंट का एक पार्ट है, ये आधार बन सकता है. हो गया. या संदर्भात काही तुमच्याकडे हां? या संदर्भात या आरोपांवरती काही पुरावे आहेत का? तुम्ही तो पुरावा दिला ना. ईडीकडे तुम्ही देणार आहात का? आणि अरे मी सांगितलं ना की ईडीकडे सगळे आहे. संजयकडून काही आहेत. काढून टाकलेलं आहे, त्यांना चण्याच्या झाडावर चढायचं असेल किंवा हरभऱ्याच्या झाडावर चढायचं असेल. काय 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 वडेट्टीवार असं म्हणतायत की संजय निरुपम यांना आम्ही पक्षातून हाकलून दिलेलं आहे, त्यांना तर चण्याच्या झाडावर चढायचंय की हरभऱ्याच्या झाडावर चढायचं की चिखलामध्ये ऋतू पडायचं, ते ठरवलं. मी ठरवणार कुठे जायचे कुठे पडायचे मीच ठरवणार, बटट्टीवार नाही.